अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक मैथ शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है हमारे पास सेट्स का, ठीक है, और एक्सरसाइज 1.1। अब ये एक्सरसाइज जो है ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है थोड़ी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, यूज़ बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म्स टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग, ठीक है। अब हमें एक सिनेरियो दिया हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसके पार्ट ए में कह रहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6, ठीक है। एक सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ये जो नंबर हैं वो क्या हैं, 2 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं, ठीक है। तो जनाब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स होते क्या हैं और उस पॉजिटिव इंटीजर्स को डिनोट किससे करते हैं, ठीक है। तो ये मैं अभी बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के लिए ठीक है, टेबुलर फॉर्म, और हम सेट को हम सपोज कर लेते हैं सेट हमारे पास है ए, ठीक है। अब टेबुलर फॉर्म में सिंपल हमने क्या लिखना है कि जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर से क्या है, 2 से बड़े और 6 से छोटे, ठीक है। इंटीजर शुरू होते हैं 1 से, ठीक है, और 100 ऑन चले जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे। अब 2 से बड़ा हमारे पास है 3, 4, 5, ठीक है, और 6 से छोटा कहाँ तक चलेगा हमारा 5 तक। तो ये आपकी हो गई टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। ऑफ ए सेट, ठीक है। अब इसके लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो आप लिखेंगे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो हम किससे सपोज करते हैं, एक्स से, ठीक है। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स वाई जी ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। हम ए ले रहे हैं फॉर ऑल एक्स, ठीक है, जितने भी एक्स हैं, सच डैट जो x है, यानी कि जो x है वो बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, पॉजिटिव इंटीजर से, z पॉजिटिव, ठीक है। इंटीजर्स को हम किससे, पॉजिटिव इंटीजर्स को डिनोट करते हैं z पॉजिटिव से, ठीक है। इम्प्लाइज डैट x जो है छोटा है 6 से और बड़ा है 2 से। ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। फॉर ऑल एक्स, ठीक है, जितने भी एक्स हैं, सच डैट, अब जो एक्स है ना, एक एक एक्स उठा लें अगर इसमें से, हम बिलोंग्स करते हैं किससे, पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है। इम्प्लाइज डैट एक्स जो है 6 से छोटा है, 6 से छोटा है और 2 से बड़ा है। ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और ये आपका इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। बी पार्ट हमारे पास है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 दैट आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। सेट है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स का और वो इंटीजर्स जो हैं 20 से छोटे हैं और वो इंटीजर्स 5 से डिवाइड भी होते हैं, सही। तो इसके लिए आपके पास टेबुलर फॉर्म क्या हो जाएगी, टेबुलर फॉर्म ए। सपोज कर लिया हमारे पास सेट जो है वो क्या है, ए है। अच्छा, तो 20 से छोटा, अब 5 से क्या डिवाइड हो सकता है, 5 खुद हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, ठीक है। 20 खुद भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेस देन 20, तो हम यहीं तक रहेंगे। ये हो गई आपकी टेबुलर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म देख लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए सेट। अब इसके लिए हमारे पास क्या होगा, फॉर ऑल एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये भी, यानी कि z पॉजिटिव, इम्प्लाइज डैट x जो है मल्टीपल है ऑफ 5 और क्या है, लेस देन है 20, ठीक है। ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म और ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। सी पार्ट में हमारे पास है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। अब नेचुरल नंबर्स, अब 4 एंड 12, ठीक है।
तो ये तो सिंपल आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसकी टेबुलर फॉर्म आपके पास क्या होगी। 4 और 12 के बिटवीन है, यानी कि 5 से शुरू होगा और ये जाएगा 11 तक। ठीक है, ये तो हो गई आपकी टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसके लिए आपके पास हो जाएगा फॉर ऑल एक्स सच डैट एक्स जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है, इम्प्लाइज डैट एक्स जो है छोटा है 12 से, बड़ा है 4 से। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से हमारे पास डी पार्ट कह रहा है अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, यानी कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। तो इसकी टेबुलर फॉर्म क्या हो जाएगी? अच्छा, ये बात कर रहे हैं हम 1 के अलावा। ठीक है, 1 में तो हर नंबर ही आ जाएगा। ठीक है, हम प्राइम नंबर 2 से शुरू करते हैं। अब 2 जो है वो भी सिर्फ अपने टेबल में आता है। इसी तरह से 3 किसी और टेबल में नहीं आता, 5 किसी और टेबल में नहीं आता, 7 किसी और टेबल में नहीं आता, 11 किसी और टेबल में नहीं आता, 13 किसी और टेबल में नहीं आता। अब ये कह रहा है फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। ठीक है, अभी हमारे पास फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर आ गए तो हम यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। सही, यानी कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में ना आए। ठीक है, सिवाय 1 के। अच्छा जी, अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म देख लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमारे पास यहाँ क्या होगा? फॉर ऑल एक्स सच डैट एक्स जो है बिलोंग करता है प्राइम नंबर से, पॉजिटिव। सही, अब एक्स जो है क्या है? लेस देन इक्वल टू 13। सही, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सही, ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब x जो है 2 भी है, 2 के बराबर भी है, उससे बड़ा भी है, और 13 के बराबर भी है, उससे छोटा भी है। सही, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द नल सेट्स। ठीक है, हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं और कह रहा है कि इनमें नल सेट कौन से हैं। तो सबसे पहले ए पार्ट, ये सेट हमें गिवन है फॉर ऑल एक्स सच डैट एक्स जो है एक्स इज अ लेटर बिफोर ए इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी एक्स जो है वो एक लेटर है जो कि ए से पहले आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। ठीक है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ए से शुरू होते हैं और जेड तक होते हैं। तो ए से पहले तो हमारे पास कोई भी ऐसा लेटर नहीं आता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास नल सेट। बी, एक्स जो है x + 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, फॉर ऑल एक्स सच डैट x + 5 इज इक्वल टू 5। तो जनाब ये आपके पास क्या हो जाएगा? बी हमारे पास फिर क्या होगा? यानी x जो है x हमारे पास क्या हो सकता है? अगर उसमें +5 करें तो हमारे पास 5 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास ये जो सेट है इसके अंदर हमारे पास क्या है? 0 + 5 5 होता है। तो यानी हमारे पास इसके अंदर 0 मौजूद है। तो जब 0 हमारे पास है तो ये जो है नॉट अ नल सेट। ठीक है, ये हमारा नल सेट नहीं है। अब सी सेट में देखें हमारे पास है फॉर ऑल एक्स सच डैट एक्स इज पास्ट प्रेजेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज अ वुमेन। ठीक है, अब पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं आया है जो कि क्या हो? वुमेन हो। ठीक है, यानी आज तक कोई ऐसा नहीं बना है प्रेसिडेंट जो कि वुमेन हो। तो ये आपके पास है नल सेट। सही, डी पार्ट कह रहे फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 8। यानी ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है जो 7 से छोटा हो लेकिन वो जो है 8 से बड़ा हो, ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं। तो ये भी हमारे पास है
नल सेट। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। ठीक है, हमें कुछ सेट्स गिवन है, पूछ रहे कौन से सेट फाइनाइट हैं और कौन से सेट्स जो हैं इनफाइनाइट हैं। फाइनाइट मतलब जो हम गिन सकते हैं और इनफाइनाइट मतलब जो हम नहीं गिन सकते। ठीक है, सिंपल सी बात। फाइनाइट मतलब जो हम गिन सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब जो हम नहीं गिन सकते। तो कह रहा है ए हमारे पास पार्ट है द मंथ्स ऑफ अ ईयर। एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, ये तो सबको पता है और आराम से गिन भी लिए जाते हैं। तो ये आपके पास है फाइनाइट। अब बी पार्ट में है द डेज इन अ ईयर। एक साल में कितने दिन होते हैं, ये भी हम गिन सकते हैं। ठीक है, सबको ही पता होता है कि कितने दिन होते हैं एक साल में, तो ये भी हमारे पास फाइनाइट है। सी में पूछ रहा है द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं। ठीक है, अब ये भी हम गिन सकते हैं, हर कोई जानता है कि उसकी क्लास में कितने बच्चे होते हैं टोटल। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या है, फाइनाइट। अब डी हमें गिवन है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब ये हमें नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा ना, अब हमें कोई लिमिट तो दी हुई नहीं है यहाँ पे, और ये कंटिन्यू है। ठीक है, ये चलता रहेगा 12, 14, 16, 18 और ये चलता रहेगा। तो इसका मतलब है ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। सही। ई पार्ट में कह रहा है द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है, बहुत सारी। अब हमें ये तो नहीं पता ना लाइन में से कितनी कैसी लाइन पास हो रही हैं, कहाँ तक हो रही हैं, किस तरह हो रही हैं, तो ये तो हमारे पास आ गया इनफाइनाइट। इसी तरह एफ पार्ट द सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे 2 गिवन पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब जब आपके पास 2 कोई पॉइंट गिवन होंगे, अब उसमें से जो लाइन पास हो रही होंगी वो आप आराम से गिन सकेंगे। ठीक है, एक पॉइंट से तो आप नहीं गिन सकते कहाँ तक पास हो रही है, किस तरह हो रही है, लेकिन 2 गिवन पॉइंट्स में आप पता कर सकते हैं कि कितनी लाइन पास हो रही हैं। तो ये आपके पास है फाइनाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे गिवन हमें एक सेट है एस, किसके बराबर है, उसमें जो एक्स है एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, कह रहे फाइंड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एस that are also subsets of A where A, अब A का सेट हमारे पास क्या है, is an integer less than 3। सही, less than 3 है और S जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, यानी कि जितने भी इसके अंदर x हैं वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यानी हर एक x जो है इस सेट में हर एक x जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, सबसेट्स मालूम करने हैं और वो सबसेट इस A के भी सबसेट हों। यानी सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास S क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये 1 से शुरू होंगे, 2, 3 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। ठीक है, इसके प्रॉपर सबसेट्स हम बना लेते हैं। प्रॉपर सबसेट्स हम बनाएंगे इसके प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एस आर। अब सबसेट कैसे बनते हैं, इसका एक सबसेट जो है नल सेट भी होगा। सही, और एक सबसेट इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, चलते रहेंगे ना, ये सबसेट चलते रहेंगे, 1 फिर 3 4 5 एंड सो ऑन जाएंगे, फिर 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4, इस तरह से चलते रहेंगे। ठीक है, और गिवन डेट लिखें आप। इसके अलावा हमें क्या गिवन है, ए का सेट। ए क्या है, इंटीजर है लेकिन लेस देन 3, यानी कि 1 2। ठीक है, लेस देन 3 तक, यानी 1 और 2 ए के सेट के अंदर है। अब सबसेट्स ऑफ ए, अब इसके सबसेट बना लेते हैं। इसके सबसेट आपके पास क्या होंगे, नल सेट 1 2, फिर इनको एक साथ करके लिखें 1 और 2। ठीक है, अब ये जो सबसेट हैं ये एस के अंदर भी आ रहे होंगे। ठीक है,
एस के अंदर कैसे आएंगे, पहले ये जितनी भी गिनती है इसके अंदर वहाँ तक चलेगा, फिर इसके अंदर 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा। तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आएंगे, नल सेट 1 2 और एक कौन सा सेट आ रहा होगा 1 2, ठीक है, और जो कि ए के अंदर भी हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू given statement required proper subsets are क्या होंगे, नल सेट 1 2 1 2, ठीक है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, यानी कि हमें ए सेट गिवन है, उसका एलिमेंट्स हमारे पास हैं ए बी सी डी। कहा जा रहा है फाइंड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। अब प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए यानी कि इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट्स यानी कि वो सेट्स, ठीक है, जिनके एलिमेंट्स इसके अंदर भी मौजूद हों, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट्स कहाँ से शुरू होंगे, नल से, ठीक है। नल हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। अब सिंगल वाले सारे हो गए। अब पेयरिंग कर लेते हैं, ए बी, ए सी, ए डी, ठीक है। अब ए से कर लिया, अब बी से करते हैं, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी, ठीक है। बी हो गया, अब सी कॉमा डी, सी डी भी हो गया। अब 3 3 की पेयरिंग कर लेते हैं। 3 की पेयरिंग किस तरह से होगी, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा डी। अब ठीक है, और क्या हो जाएगी बी छोड़ के, ए कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है। ए के साथ की 3 की पेयरिंग हो गई, अब बी के साथ ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी बी कॉमा सी कॉमा डी। ये हो गए प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। अन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा, जिसमें आपके पास चारों एलिमेंट आ जाएंगे, ये होता है इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ये प्रॉपर और ये इम्प्रॉपर। इसके बाद सी पार्ट है, कह रहा है 2 सेट्स बी एंड सी डेट आर सबसेट्स ऑफ ए सच डेट बी जो है सबसेट है किसका, सी का, ठीक है। ये डिनोट किसको करते हैं हम, प्रॉपर सबसेट का साइन है, ठीक है। ये प्रॉपर सबसेट का साइन को हम, प्रॉपर सबसेट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। बी जो है प्रॉपर सबसेट है सी का। तो जनाब हमारे पास क्या होगा, हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बी और सी जो है सबसेट्स हैं ए के, सही, और बी जो है सबसेट है सी का। ए में हमारे पास है ए बी सी डी, तो सी हमारे पास क्या होगा, सी हमारे पास होगा ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। ये सबसेट हो गया किसका, ए का, ठीक है, जिसमें ये 3 एलिमेंट आ रहे हैं जो कि ए के अंदर मौजूद है, ठीक है। और बी जो है सबसेट है सी का, तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी आपके पास हो जाएगा इक्वल ए कॉमा बी। तो ये बी जो है सबसेट किसका हो गया, सी का, सही। तो ये हमने बी और सी को लेट कर लिया, और ये किसको फॉलोज करता है, ये जो कंडीशन हमें गिवन है, बी जो है सबसेट है सी के, ठीक है। सी में ए बी सी हमने क्यों लिया, क्योंकि बी एंड सी डेट आर सबसेट्स ऑफ ए, और बी खुद भी जो है सबसेट है सी का। तो सी में हमने 3 एलिमेंट ले लिए ताकि ये हमारे पास सबसेट बन जाए ए का, और बी के अंदर हमने 2 एलिमेंट ले लिए ताकि बी जो है हमारा सबसेट बन जाए सी का। ये इसका आंसर है। डी पार्ट हमारे पास है 2 सेट्स बी एंड सी डेट आर सबसेट्स ऑफ ए सच डेट बी जो है सबसेट है सी का, ठीक है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट है सी का।
तो जनाब इसके लिए हमारे पास कंडीशन वही सेम है, क्या कि बी जो है आपके पास है ए कॉमा बी और सी जो है आपके पास है ए कॉमा बी कॉमा सी। ये बी फॉलोस करता है कौन सी कंडीशन को? बी सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है सी का, ठीक है, प्रॉपर सबसेट है सी का, ठीक है। प्रॉपर के लिए ये साइन और सबसेट के लिए ये वाली साइन, सही। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ, एक सेट गिवन है हमें ए का जिसके हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, हैंस और अदरवाइज फाइंड पी ए, यानी पी का मतलब होता है पावर सेट, ठीक है। सबसेट मालूम करें और पावर सेट मालूम करें ए का। तो जनाब पावर सेट का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए बराबर होगा, पावर सेट में वो तमाम सेट्स आ जाएंगे जो सबसेट्स होते हैं ए के, ठीक है। ए के सारे सेट्स और उसको एक सेट के अंदर ले ले, ये आपका क्या हो जाएगा? पावर सेट, यानी कि नल ए बी सी डी ए कॉमा बी ए कॉमा सी ए कॉमा डी बी कॉमा सी बी कॉमा डी सी कॉमा डी ए कॉमा बी कॉमा सी ए बी डी ए सी डी बी सी डी और ए बी सी डी। अब प्रॉपर इम्प्रॉपर सेट्स तमाम आ गए, ठीक है, और ये एक सेट के अंदर आ गए, तो ये आपका हो गया पावर सेट, बस डेट्स इट, ये आपका हो गया आंसर। यानी कि पावर सेट में वो तमाम सेट्स, तमाम सबसेट्स ऑफ ए आ जाएंगे और उसको एक सेट में बंद कर देंगे, ये आपका हो जाएगा पावर सेट, यानी कि पी ए। क्वेश्चन नंबर 7 करें इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ यस स्पेसिफाई दी सेट, यानी कौन सा ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो आप लिखेंगे यस आ नल सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, ठीक है। नल सेट आपके पास इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। नल सेट का आपके पास कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। फिर फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली वन प्रॉपर सबसेट, यानी कि कोई ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट हो। तो आप लिखेंगे आ सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट show the only one proper सबसेट, यानी जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा उसका एक प्रॉपर सबसेट होगा, यानी कि एक ए सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है 1, तो इसका सबसेट आपके पास क्या बनेगा? इसका सबसेट आपके पास होगा एक नल सेट, ठीक है। नल सेट से शुरू करते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और जिसमें 1 आ जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट इसका क्या हो सकता है? नल हो सकता है, ठीक है। यानी कि जिस सेट में एक एलिमेंट होगा उसका सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट होगा जो कि होगा नल, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ़ n इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 10, यानी एक ए सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 10, देन n पी ए, यानी कि उसके पावर सेट्स कितने होंगे? ठीक है, एक सेट है और उसका जो है एक सेट है और उसके एलिमेंट्स कितने हैं? 10, तो उसके पावर सेट कितने बनेंगे? तो ये आपके पास हो जाएगा 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n कितना है आपके पास? 10, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 आपके पास होता है 1024। तो आपके पास इस सेट के अंदर जो भी आपके पास सेट है, ए सेट है और उसके अंदर 10 एलिमेंट्स है, तो उसके पावर सेट कितने बनेंगे? 1024, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं यूज द सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नल सेट। ठीक है, एक नल सेट की एग्जाम्पल देनी है सेट बिल्डर फॉर्म में।
तो एक सेट है हमारे पास x, सही, और इसको हम लिख सकते हैं, इसके जो एलिमेंट्स है यानी कि x जो है इसके अंदर एक एलिमेंट है इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, जितने भी x हैं इसके अंदर, और x जो है एलिमेंट है किसका, नेचुरल नंबर का, ठीक है। इम्प्लाइज डेट x जो है छोटा है 6 से, बड़ा है 5 से, तो ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, ठीक है, जो कि 5 से बड़ा और 6 से छोटा। तो ये आपके पास एक नल सेट की एग्जांपल आ गई, ठीक है। इस तरह से बहुत सी एग्जांपल हो सकती हैं, तो उसमें से एक एग्जांपल ये भी है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कंसीडर द सेट ए, ठीक है, सेट है 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं उसके ए सेट के, फाइंड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सबसेट बी ऑफ ए, देन फाइंड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी ऑफ बी, देन फाइंड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी ऑफ सी। यानी कि सिंपल, ए हमें गिवन है, ए का हमें प्रॉपर सबसेट मालूम करना है, यानी बी जो है ए का प्रॉपर सबसेट है। तो जनाब हम लिखेंगे लेट प्रॉपर सबसेट इज बी इज इक्वल टू क्या होगा 1 2 3, ठीक है, और इसको हम डोनेट कैसे करेंगे, बी जो है प्रॉपर सबसेट है ए का, सही, 3 एलिमेंट्स आ गए। अब बी का जो प्रॉपर सबसेट है वो क्या है सी, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इज सी, ठीक है। अब सी आपके पास क्या होगा, सी आपके पास बराबर होगा 1 2 के, ठीक है, और इसको हम किस तरह से लिखेंगे, सी जो है प्रॉपर सबसेट है बी के, सही, और क्या है हमारे पास, देन फाइंड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सबसेट डी ऑफ सी, यानी सी का जो प्रॉपर सबसेट है वो क्या है, डी है। तो जनाब हमारे पास प्रॉपर सबसेट ऑफ सी क्या होगा, डी, और डी में आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप किस तरह से लिखेंगे, डी जो है प्रॉपर सबसेट है सी का, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो सेम हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है, ऐसा ही है, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, ठीक है। तो जनाब ए जो है इक्विवेलेंट सेट, ए और बी जो है इक्विवेलेंट सेट्स है। बी पार्ट में जनाब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के, ऐसा ही है। सो ए जो है नॉट इक्विवेलेंट है किसके, बी के, इसमें 4 है इसमें 3 है। जनाब एक सेट है ए का, x जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं लेस देन 6, यानी कि ए के अंदर क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 है, और बी के अंदर आपके पास क्या है, ए ई आई ओ यू, यानी इसमें भी 5 एलिमेंट्स इसमें भी 5 एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू 5। सो ए इक्विवेलेंट है बी सेट के, और ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई।